हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसे कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं। कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो बट वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। अब देखते हैं इसके सेंटेंस के एंड में क्या आता है। किसी भी सेंटेंस के एंड में जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आता है तो वो सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। अब सेंटेंस के टाइप्स देख लेते हैं। हमें पता है 4 टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब क्योंकि इसमें समय निश्चित नहीं है, केवल ये बताया गया है कि वो 2 घंटे से सो रहा है, तो इसलिए 4 आया है। अगर यहाँ पे समय दिया गया होता और कहा गया होता है कि बच्चा 2 बजे से सो रहा है, तो क्या आता? द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो जहां पे समय स्पेसिफिक दिया गया हो, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां पे घंटे दिए गए हो, दिन दिया गया हो, तो वहां पे 4 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 days आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 3 o'clock। मैं उसका 3 बजे से इंतजार कर रहा हूं। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस, और जब टाइम स्पेसिफिक नहीं हो, केवल ड्यूरेशन दी गई हो, तो 4 का इस्तेमाल होगा। अब इसका फटाफट रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज, हैव बीन। अगर सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल होगा, प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल होगा। देन बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस एंड फॉर। नाउ अब एक नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। He has not been coming to school since 15th of this month। वो इस महीने की 15 तारीख से स्कूल नहीं आ रहा है। अब इसका रूल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, बीन, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस और फॉर। क्योंकि यहाँ पे समय दे रखा है इसलिए यहाँ पे सिंस है। अगर यहाँ पे समय नहीं दे रखा होता, केवल ड्यूरेशन होती, तो हम यहाँ पे 4 का इस्तेमाल करते। नेक्स्ट करते हैं विच इज इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक करना है अब हमें। हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब यहाँ पे क्योंकि समय नहीं दिया गया, केवल ड्यूरेशन दी गई है, इसलिए 4 का इस्तेमाल हुआ है। इसके रूल में हैज पहले आएगा क्योंकि हमें इसको प्रश्नवाचक बनाना है। देन आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर। सो हैज है यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीन, एंड देन वॉच, वॉचिंग टीवी हमारा ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर या सिंस, एंड देन 2 hours टाइम भी इसमें एंड में आ गया, एंड देन इन द एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ अब इस इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? इस रूल में केवल नॉट हमें ऐड कर देना है और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। हैज पहले आ गया इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए। हैज शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैज अब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा शी, देन नेगेटिव के लिए नॉट आ गया, देन बीन स्टडिंग, स्टडी के पीछे आईएनजी लगाया तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, एंड देन सिंस एंड फॉर, एंड देन 2 hours। क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है तो 4 आएगा यहाँ पे। सो दिस इज हैज शी बीन नॉट स्टडिंग फॉर 2 hours। अब इसको क्विकली नटशेल में देख लेते हैं। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो बट वो अभी भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। सेंटेंस के एंड में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि आते हैं। तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। सबसे पहले कहते हैं अफर्मेटिव। इसमें क्या है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, जैसे आ गया द चाइल्ड, देन हैज और हैव, सिंगुलर के साथ में हैज, प्लूरल के साथ में हैव, एंड देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप,
ing आ गया स्लीपिंग एंड देन ऑब्जेक्ट ये आ गया हमारा फॉर 2 hours, फॉर सिंस और फॉर आएगा एंड देन द टाइम आएगा। जब ड्यूरेशन दी गई हो तो हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है और जब एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो तो सिंस का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव के लिए क्या करना है, इस सेम रूल में बस नॉट लगा देना है, इट वुड बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ही हैज, तो सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, देन वर्ब आ गई हैज हैव, नॉट लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए। देन बीन, कमिंग, कम प्लस आईएनजी, कमिंग टू स्कूल सिंस 15th of this month, सो 15 तारीख से वो स्कूल नहीं आ रहा है। देन इंटरोगेटिव में क्या करना है, हमें इसको प्रश्नवाचक बनाना है। सो हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करना है, सेम रूल में बस नॉट लगा देना है, हैज हैव, हैज शी, नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए। देन स्टडिंग, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग फॉर 2 hours, since and for and then 2 hours. So this was present perfect continuous tense। दो इसमें सेंटेंसेस थोड़े लंबे होते हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, बट ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं, बहुत इजी से हो जाते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करोगे आप उतने ही अच्छे से इसको समझ पाओगे और आसानी से कर लोगे। आई होप you like this video. I'll see you again in the next video. Until then, keep practicing.